ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीभूतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च ना नित्यानंदम नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायते कलौकलमस्य नाशाय जाह्नवीपते नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गुरुते नमः। अनर्पित चरिचिरात करुणावतीर्णो कलौ समर्पित उन्नत उज्ज्वल स्व भक्ति श्रियम हरिपुरुट सुंदर भूत कदम्ब संदीपितम सदा हृदय कंदरे स्मृत्वा सचिनंदरम संसार दुःख जल दोपतितस्य काम क्रोधादीन क्रम करे कवलीकृतस्य दुर्वासना निगडितस्य निराश्रयस्य चैतन्य चंद्रमदेहि पदावलंबम चैतन्य चंद्र मम हृदय कुमुदम विकास्य हृदय विदेहि निज चिंतन भृंगरंगे किंचापराधितिमिर निविद्युदूयं पादामृतम सदा पायत दुर्गतम मम आजानुलंबित भुजो कनकावदातु संकीर्तनैक पितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरो धर्मपालो वंदे जगत्प्रिय करो करुणावतारो नमस्त्रय काल सत्याय जगन्नाथाय सुताय च सवृत्याय सपुत्राय सकलत्राय ते नमः। अवतीर्णो साकरुण्यो परिच्छिन्नो सदीश्वर श्रीकृष्ण चैतन्य नित्यानंदो द्वय भ्रातरम भजे स जयति विशुद्ध विक्रमं कनकाभ्यं कमलायते क्षणं वर्जानुनं विलंबितं खड्गुज बहुधा भक्तिरसा विनर्तकम्। जयतु जयतु देव कृष्ण चैतन्य चंद्रो जयतु जयतु कीर्तितस्य नित्या पवित्रम जयतु जयतु प्रत्यस्य विश्वेश्वमूर्ति जयतु जयतु नृत्य स्वरूप प्रियाणाम पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तिशक्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज इसमें श्रीमद् चैतन्य भागवत का मध्य खंड प्रथम अध्याय और प्यार संख्या 357 357 नंबर पढ़ना है। बोलते हैं काली तुम्हें पुथी एवे चिंता नगरे तखन पढ़िला श्लोक एक विप्रग वरे भागवत श्लोक सुनी हैला मूर्छित सर्व अंगे नाही प्राण आमार विस्मित चैतन्य पाइया पुनः एकैला क्रंदन गंगा हेने आसिया हैला मिलन शेषे एव कंप आसी हैला तुम्हार सत जन समर्थ ना है धरिवार आपाद मस्तक हैला पुल के उन्नति लाला घर्म धुलाय व्यापित गौर मूर्ति। कल जब आप नगर में पुस्तक पढ़ा रहे थे तो उस समय तक विप्रवर ने एक श्लोक पढ़ा था। भागवत के उस श्लोक को सुनते ही आप मूर्छित हो गए। शरीर में कहीं प्राण न रहने पर तो हम सब विस्मित हो गए। पुनः चेतना आने पर आपने फिर से जो रुदन किया उस समय देखने से तो यही लगता कि मानो गंगा जी आकर आपसे मिल गई हैं। अंत में आपको जो कंप हुआ उसको सौ सौ मनुष्य भी आपको पकड़कर स्थिर नहीं रख सकते थे। चरण से लेकर मस्तक तक समस्त शरीर में रोमांच उदित हो गया था और आपकी गौर मूर्ति लार स्वेद और धूल से परिव्याप्त हो गई थी। देखो ये महाप्रभु की स्थिति थी। चैतन्य महाप्रभु की स्थिति क्या थी कि वो कल जब नगर में पुस्तक पढ़ा रहे थे उस समय एक विप्र ने ब्राह्मण ने एक श्लोक पढ़ा श्रीमद् भागवतम का। उस श्रीमद् भागवतम के श्लोक को सुनने मात्र से क्या हुआ उनको वो मूर्छित हो गए। शरीर के से प्राण उनके जैसे लगता कि शरीर से प्राण निकल गया है और वो विस्मित अवस्था को प्राप्त हो गए। मूर्छित हो गए बिल्कुल और जैसे लगा कि शरीर में प्राण ही नहीं है। पुनः चेतना आने पर वो रुदन करने लगे रोने लगे। उस समय देखने से तो ये लगता कि साक्षात गंगा जी आकर उनके पास मिल गई। मतलब नेत्रों से इतना अविरल अश्रु बहता है जैसे लगता कि गंगा की धारा बह रही है। अंत में आपको जो कंपन हुआ शरीर में सौ सौ मनुष्य भी आपको पकड़कर स्थिर नहीं रख पा रहे थे। चरण से लेकर मस्तक तक समस्त शरीर में रोमांच उदित हो रहा था और आपकी गौर मूर्ति लाल श्वेत और धूल से परिव्याप्त हो गई थी लिपट गई थी। यह है अष्ट सात्विक विकार का आना। जब महाप्रभु कभी भी श्रीमद् भागवतम या हरि नाम को सुनते तो उनके अंदर ऐसी दिव्य उन्माद के लक्षण प्रकट होते जो ये उन्माद के लक्षण बताए गए। मूर्छित हो जाते फिर थोड़ी सी बाह्य चेतना आती विस्मृति चेतना लौटती तो रुदन करने लगते और ऐसा रोते कि जैसे लगता कि नेत्र से गंगा की धारा बह रही है।
जैसे पिचकारी से जल फेंका जाता है तो बहुत ही स्पीड से जल निकलता, उसी तरह उनके नेत्रों से रोते समय नेत्रों से जल ऐसा निकलता। शरीर में कंपन उत्पन्न होता, फिर सौ सौ मनुष्य उनको पकड़कर स्थिर नहीं कर पाते, ऐसा शरीर में कंपन उत्पन्न होता। और क्या बता रहे हैं कि चरणों से लेकर मस्तक तक समस्त शरीरों में रोमांच उदित होने लगा। और उनकी जो गौर मूर्ति थे भगवान गौरांग महाप्रभु की जो स्वरूप था वह श्वेत, लार, धूल और इन सब चीजों से दूषित हो गई थी। अपूर्व भावे सबे देखिए यत जन, सबे बले न एक ए पुरुष नारायण, किह बले व्यास सुख नारद प्रहलाद, ता सवार समयोग्य ए मत प्रसाद, सबे मिली धरी लेना करिया सकती, क्षणे के तुम्हारा आसी बाह्य हिलामती। आपके उस अपूर्व भाव को जिन जिन लोगों ने उस समय देखा, सभी ने यही कहा कि यह पुरुष तो नारायण है। किसी किसी ने यह भी कहा कि ये तो व्यास देव, सुखदेव या नारद या प्रहलाद हैं, क्योंकि वे ही सब इस कृपा के योग्य हैं। उस समय सब लोगों ने मिलकर बड़ा जोर से लगाकर जोर लगाकर आपको पकड़ रखा था, फिर भी कुछ ही क्षण पश्चात आपको बाह्य ज्ञान प्राप्त हो गया। तो महाप्रभु जब अंतरंग भाव में डूब जाते हैं तो उनके अंदर ऐसा दिव्य लक्षण प्रकट होता कि कोई समझ ही नहीं पाता कि इनको हो क्या गया। मूर्छित हो जाते, शरीर से जो है शरीर में रोमांच के लक्षण प्रकट हो जाते और कंपन होने लगता। अब कंपन ऐसा होता कि सौ सौ मनुष्य उनको पकड़ते फिर भी वो स्थिर नहीं रह पाते, ऐसी स्थिति प्राप्त हो जाती। बता रहे हैं आपकी इस अपूर्व भाव को जिन जिन लोगों ने उस समय देखा, सभी ने यही कहा कि ये पुरुष तो नारायण के रूप में है, स्वयं नारायण ही है। किसी किसी ने यह कहा कि ये तो व्यास देव, सुखदेव, नारद और प्रहलाद हैं, क्योंकि वे ही सब इस कृपा के योग्य हैं। उस समय सब लोगों ने मिलकर बड़ा जोर लगाकर आपको पकड़ रखा था, फिर भी कुछ क्षण पश्चात आपको बाह्य ज्ञान प्राप्त हो गया। तो जैसे ही बाह्य ज्ञान होता महाप्रभु को, वैसे ही बाह्य चेतना आ जाती है। लेकिन अंतरंग चेतना मतलब मनुष्य की दो तरह की चेतना होती है। एक तो अंतरंग चेतना होती है, जब आप दृढ़ता पूर्वक भगवान का भजन करोगे तो अंतरंग चेतना जागृत हो जाती है। अंतरंग चेतना जब जागृत हो जाएगी तो क्या होगा, शून्यायतम जगत सर्वम गोविंदाम विरह नमः। पूरा जगत शून्य लगने लगेगा, किसके विरह में, गोविंद के विरह में। ऐसी स्थिति हो जाएगी और बाह्य चेतना नहीं रहेगी, बाह्य बाहर क्या चल रहा है। जब बाह्य चेतना आती है तब व्यक्ति बाहर के वातावरण में घूमता मिलता है, उसका जो है जो मन का और बुद्धि का विचलन है वो भौतिक संसार में फिर घुल मिल जाता है। लेकिन अंतरंग चेतना में होने पर तो उसको पता ही नहीं लगता कि चल क्या रहा है बाहर। जैसे मान लो कि एक व्यक्ति अपने को कमरे में बंद कर लेता है और कमरे के बाहर क्या हो रहा है उसको पता नहीं होता है। उसी तरह चेतना जब हमारी अंतरंग भाव में डूब जाती है भगवान की भक्ति करके, तो बाह्य संसार में क्या हो रहा है उसका भान ही नहीं होता व्यक्ति को। ऐसी स्थिति प्राप्त हो जाती है। फिर वो भौतिक संसार के किसी भी वस्तु व्यक्ति स्थान से आकर्षित नहीं होता है, क्योंकि संसार से लिप्त ही नहीं हुई उसकी चेतना। लेकिन ये स्थिति प्राप्त करना इतना संभव नहीं है, ये तो बहुत ही बिरले किसी भक्त का होता होगा। और वो कैसे होगा, जब हम दृढ़ता पूर्वक भगवान का भजन करेंगे लंबे समय तक, जब ऐसा करेंगे तब हमारी चेतना धीरे धीरे एकाग्र होगी। भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला, ये नाम ही भगवान के रूप, लीला, गुण, धाम सब कुछ प्रकट करने वाला है हृदय। लेकिन ये प्रकट कैसे करेगा, जब हम दृढ़ता पूर्वक नाम का जप करेंगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तब जाकर अंतरंग चेतना जागृत होगी। और जैसे ही अंतरंग चेतना जागृत होगी वैसे ही हमारी चेतना स्थिर हो जाएगी। आगे इसमें बता रहे हैं कि दीन दस धरी कर एतेक व्याख्यान, सर्वशास्त्रे शब्द कृष्ण भक्ति कृष्ण नाम, 10 दिन धरी आजी पाठ वाद हय, कहिते तुम्हार सबे वासी बड़ भय। बता रहे कि ये सब वृतांत तुम्हें किच्छु ना जाना, आर कथा कही तहाँ चित्त दिया सुना। इस सब वृतांत के बारे में आप कुछ भी नहीं जानते और एक बार कहते हैं, ध्यान देकर सुनिए। दीन दस धरी कत एकेत व्याख्यान, सर्वशास्त्रे शब्द कृष्ण भक्ति कृष्ण नाम, 10 दिन धरी आज पाठवाद हय, कहिते तुम्हार शब्दे वासी बड़ा भय। 10 दिन से आप जितनी व्याख्या करते रहे हैं उसमें प्रत्येक शास्त्र और शब्द में आप कृष्ण भक्ति और कृष्ण नाम का ही व्याख्यान कर रहे हैं।
आज तक 10 दिनों के अध्ययन का वर्जन परित्याग हो गया है। आपसे जो कुछ कहने में भी हमको बड़ा भय लगता है। अब महाप्रभु को 10 दिन हो गए नदिया में आए हुए। मतलब इससे पहले महाप्रभु गया में थे और दीक्षा लेने अपने गुरुदेव ईश्वरपुरी पाद के पास गए थे और अपने पिता का श्राद्ध करने। तो 10 दिन बीत गया। 10 दिनों से जब से वो संस्कृत पाठशाला जाते, तब से उन्होंने क्या किया कि 10 दिनों में वो सारे शास्त्रों के शब्दों को कृष्ण भक्ति और कृष्ण नाम की व्याख्यान से जोड़ देते। और इस प्रकार बता रहा है कि आज तक 10 दिनों के अध्ययन का परित्याग हो गया है। आपसे जो कुछ भी हमें कहने में हमें बहुत ही भय लगता है कि हम लोग की इच्छा ही नहीं होती है आपसे कुछ बोल सके। आप हर बातों को, हर शब्दों को, जो शास्त्र के शब्द हैं उसको कृष्ण भक्ति और कृष्ण नाम से जोड़कर व्याख्यान करते हैं। शब्देर अशेष अर्थ तुम्हारा गोचर, ये व्याख्यान हासिता के दिवे उत्तर। आप तो एक 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 शब्द के अशेष अर्थ जानते हैं। जो कुछ भी आप हंसते हुए सहज से कह जाते हैं, उसका उत्तर भला कौन दे सकता है। महाप्रभु हर बातों को बहुत ही सहजता से भगवान से जोड़कर उस क्वेश्चंस का जवाब दे देते। बता रहे हैं उसका उत्तर भला कौन दे सकता है। जिस चीजों का उत्तर आप दे देते हैं, उस क्वेश्चंस का उत्तर और कोई दे ही नहीं सकता है। प्रभु बोले 10 दिन पाठ बाद याय, तबे तो हमारे सबे कहते युवाय। यह सुनकर प्रभु ने कहा कि जब 10 दिन से तुम्हारा अध्ययन व्यर्थ जा रहा है, तो क्या तुम्हारे लिए मुझको कहना उचित नहीं था। अपने छात्रों को बोलते हैं कि जो आप लोग अध्ययन करने आते हो और 10 दिनों से मैं व्यर्थ पढ़ा रहा हूँ और आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, तो इसको आप लोगों को बताना नहीं चाहिए, ये उचित नहीं है। पढ़ुआ सकल बले व्याख्यान उचित, सत्य कृष्ण सकल शास्त्रेर संहित। सभी विद्यार्थियों ने कहा कि व्याख्या तो आपकी उचित है। सचमुच ही समस्त शास्त्रों का यथार्थ अभिप्राय तो श्री कृष्ण ही है। तो छात्र क्या बोलते हैं कि सभी विद्यार्थियों ने कहा कि व्याख्या तो आप उचित करते हैं, लेकिन सचमुच ही समस्त शास्त्रों का यथार्थ अभिप्राय तो श्री कृष्ण ही है। अध्ययन ऐसे सकल शास्त्र सार, तबे एना लई दोष अमार सबाकार। मूले ए व्याख्यान तुम्हें ज्ञातव्य से तहाते ना लय चित्त निज कर्म दोषे। सभी शास्त्रों के अध्ययन का सार यही है कि फिर भी हम इस सार का को ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं। यह हमारा ही दोष है। वास्तव में आप जिस प्रकार बखान करते हैं वही जानने योग्य है, परंतु अपने कर्म दोष के कारण उसमें हमारा चित्त नहीं लगा रहा। कि महाप्रभु हर एक चीजों को क्या करते भगवान से जोड़ देते। इससे पहले जब वो संस्कृत पाठशाला में टीचर थे, जब वो उन्होंने दीक्षा नहीं लिया था, तो संस्कृत के सारे श्लोकों को, सारे समास छंद जो भी होता है, सबको वो एज ए संस्कृत के रूप में ही व्याख्यान करते और जिस तरह नॉर्मली पढ़ाया जाता है उस तरह। लेकिन जब वो दीक्षा लेकर आ जाते हैं गुरु से, तब वो हर चीजों को क्या करते हैं भगवान से जोड़ देते हैं। कहने का मतलब है कि अब वो पूर्ण रूपेण हर बातों को कृष्ण भक्ति के रूप में बताना शुरू करते हैं। बोलते हैं अध्ययन ऐसे सकल शास्त्र सार, तबे इनालय दोष हमारा सभाकार। मूले ए व्याख्यान तुम्हें ज्ञातव्य से तहा तेनालय चित्त निज कर्म दोषे। सभी शास्त्रों के अध्ययन का सार यही है, फिर भी हम इस सार को ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं। यह हमारा ही दोष है। वास्तव में आप जिस प्रकार बखान करते हैं वह जानने योग्य है, परंतु अपने कर्म दोष के कारण उसमें हमारा चित्त नहीं लगता। छात्र क्या बताते हैं कि आपके व्याख्या में कमी नहीं है, कमी क्या है हम लोग के समझने में है। कि वास्तव में आप जिस प्रकार व्याख्यान करते हैं वही जानने योग्य है, परंतु अपने कर्म दोष के कारण हमारा उसमें चित्त नहीं लगता है। इस प्रकार कृष्ण परक अध्ययन ही सब शास्त्रों का एकमात्र उद्देश्य, अभिप्राय या तात्पर्य है। तथापि हम जो आपके द्वारा रचित कृष्ण परक सत्यार्थ को ग्रहण नहीं कर पाते, इसमें हमारा ही अपराध है। वास्तविक बात यह है कि आप जिस प्रकार से शास्त्र की व्याख्या करते हैं या करती है, उसकी उपलब्धि करना ही हमारा एकमात्र प्रयोजन होना चाहिए, किंतु दुर्भाग्य के दोष से हमारा चित्त आपके रचित सर्वशास्त्र सार यथा सत्यार्थ को करने में असमर्थ हो रहा है। कि आप जो शास्त्रों की बातों को बताते हैं कृष्ण परक, जो सत्यार्थ को ग्रहण करने में हमारे अंदर वो योग्यता नहीं है कि उस चीजों को एज हम लोग स्वीकार करें, ये दोष हम लोगों में है। आपकी व्याख्यान में कोई दोष नहीं है। होते पढ़ू यारा वाक्य तुष्ट हईला ठाकुर, कही ते लागिला कृपा करिया प्रचुर।
विद्यार्थियों के वचन को सुनकर प्रभु प्रसन्न हुए और प्रचुर कृपा करते हुए कहने लगे। अब महाप्रभु क्या करते हैं, अपने विद्यार्थियों पर बहुत ही विशेष कृपा करते हैं। प्रभु बोले, भाई सब कहिला सुसत्य, हमारा ये सब सब कथा अन्यत्र अकथ्य। प्रभु बोले, भाइयों, जो कुछ तुम कहते हो वह सब परम सत्य है, पर मेरी ये बातें किसी के आगे प्रकट करने योग्य नहीं है। कि आप लोग जो बोलते हो वो बात सही है, परम सत्य है, परंतु जो मेरी मेरी बातें हैं आप लोगों से, उस बातों को आगे किसी के सामने प्रकट करने योग्य नहीं है। कृष्ण वर्ण एक शिशु मुरली बाजाय, सबे देखी ताई भाई बलि सर्वथाय। यत सुनी श्रवणे सकल कृष्ण नाम, सकल भुवन देखी गोविंदेर धाम। मैं तो केवल कृष्ण वर्ण के एक शिशु को सर्वत्र मुरली बजाते हुए देखता हूँ, इसलिए हे भाइयों, उसकी बातें ही नित्य निरंतर कहता रहता हूँ। जो कुछ भी सुनता हूँ वह सब केवल कृष्ण नाम ही सुनता हूँ, और समस्त भुवनों में गोविंद के धाम के रूप में ही देखता हूँ। अब महाप्रभु की जो दृश्य थी, ऐसी गुरु कृपा हुई उन पर। देखो, ये है एलिवेटेड गुरु की शरण ग्रहण करने का मतलब है कि व्यक्ति के जीवन में तुरंत बदलाव आना शुरू होता है। जैसे ही वो महाप्रभु ईश्वरपुरी बात से दीक्षा लेते हैं, बोलते हैं, मैं तो केवल कृष्ण वर्ण के एक शिशु को सर्वत्र मुरली बजाते हुए देखता हूँ। और क्या देखता हूँ, हे भाइयों, उसके बातें उसके बातें ही नित्य निरंतर कहता रहता हूँ, क्योंकि उसी को देखता हूँ और उसी का गुणगान करता हूँ। जो कुछ भी सुनता हूँ वह सब कृष्ण नाम ही सुनता हूँ। अब जो हम हमें सुनाई भी देता है, बस कृष्ण नाम ही सुनाई देता है। और समस्त भुवनों को गोविंद के धाम के रूप में देखता हूँ। जो ये भुवन है, ये समस्त भुवन ही गोविंद के रूप में दिखता है। श्री गौर सुंदर कह रहे हैं कि मैं सब समय यही देख रहा हूँ कि एक श्यामल क्रांति वाले किशोर वंशी ध्वनि करके सभी को आकर्षित कर रहा है। हर वक्त एकमात्र उनका ही दर्शन करने के कारण मैं नित्य निरंतर सर्वतोभावेन से उसको उसका नाम का ही कीर्तन करता रहता हूँ। जो शब्द कोलाहल हमारे कानों में प्रविष्ट हो रहा है, वह भी वस्तुतः कृष्ण नाम का ही कोलाहल है। और चारों ओर जिस भोग भूमि प्रपंच का दर्शन कर रहा हूँ, वह वस्तुतः तुम्हारे कृष्ण के ही विहार क्षेत्र हैं। कृष्ण की ही विहार स्थली वैकुंठ या गोलोक धाम है। इसलिए मैं हमेशा कृष्ण का ही नाम उच्चारण करता हूँ, और क्योंकि मैं कृष्ण को ही देखता हूँ। तुमा सभा स्थाने मोर ए परिहास, परिहार आज हेते आर पाठ नाही का हमारा। तुम सबके समक्ष अब तो मेरी यही प्रतिज्ञा है कि आज से मैं तुम्हें और पाठ नहीं पढ़ा सकता। अब महाप्रभु बोलते हैं कि अब यही प्रतिज्ञा है कि अब आज से मैं पाठ नहीं पढ़ा पाऊंगा, मैं संस्कृत नहीं पढ़ा पाऊंगा आप लोग। तुम्हा सभाकार यार स्थाने चित्तलैया, तार स्थाने पड़े आमी दिलाया निर्भय। अब तुम्हारा जिनके पास मन लगे उनके पास जाकर पढ़ो, मैं तुम्हें अभय दान करता हूँ। इस तरह से महाप्रभु बोलते हैं कि अब मेरा मन पढ़ाने में नहीं लगता है, अब आप लोग को जिसके पास मन लगे उसी के पास जाकर आप पढ़ना शुरू करो। मैं अब आप लोगों को अभय दान दे रहा हूँ। कृष्ण बिनु आर वाक्य ना स्फुरे हमारा, सत्य आमी कहिलाड़ चित्त अपनार। क्या करूं, मुझे तो अब श्री कृष्ण को छोड़कर अन्य किसी बात की स्फूर्ति ही नहीं होती है। मैंने अपने चित्त की सही दशा का वर्णन कर रहा हूं। इस तरह से महाप्रभु का चित्त जो है भगवान कृष्ण में लग गया। ये बोले महाप्रभु समार समारे कहिया, दिले न पुथिते डोर अश्रुयुक्त हैया। एक बार महाप्रभु चैतन्य ने सबसे कहकर नेत्रों से अश्रु बहाते हुए अपनी पुस्तक बांध ली। शिष्य गणे बले न करिया नमस्कार, आम राव करी लाड़ संकल्प तुम्हारा। तुम्हारा स्थाने ए पड़ी लार आमी सब, आन स्थाने करीब की ग्रंथ अनुभव। गुरुर विच्छेद दुखे सर्व शिष्य गण, कहिते लागिला सबे करिया क्रंदन। तुम्हारा मुख्यते यत सुनील व्याख्यान, जन्म जन्मे हृदय रहु सी ध्यान। कार स्थाने किया आर किवा परिवार, सी भाल तुमा हेते यत जानी लाड़। जब शिष्यगण भी नमस्कार करके बोले कि आपकी तरह हमने भी संकल्प कर लिया है, आपके पास से हम सबने जो पढ़ा था पढ़ लिया है, और अब और दूसरी जगह जाकर क्या पढ़ेंगे। इस प्रकार सभी शिष्यगण श्री गुरुदेव के बिछुड़ने के दुख में रोते हुए कहने लगे कि आपके मुख से हमने जो कुछ भी व्याख्या सुनी है, उसी का ध्यान जन्म जन्मांतर तक हमारे हृदय में बना रहेगा। अब हम किसी दूसरे स्थान में जाकर क्या पढ़ेंगे। जो कुछ आपसे सीख लिया है वही उत्तम ज्ञान है। अब शिष्यगण भी
महाप्रभु एक तरफ प्रतिज्ञा प्रतिज्ञा करते हैं तो शिष्यगण भी प्रतिज्ञा करते हैं कि अब हम सब भी जो आज तक पढ़े थे, जो आज तक पढ़ लिया है, अब दूसरी जगह जाकर क्या पढ़ेंगे। इस प्रकार सभी गण श्री गुरुदेव से बिछुड़ने के दुख में रोने लगे और कहने लगे कि हम लोगों ने भी अब प्रतिज्ञा कर लिया है कि हम लोग वही दूसरा गुरु स्वीकार नहीं करेंगे। जन्म जन्मांतर जो ज्ञान आपसे हमने सीखा है उसको हृदय में बनाए रखेंगे। अब हम किसी दूसरे स्थान पर जाकर क्या पढ़ेंगे, जो कुछ आपसे सीखा है वही उत्तम ज्ञान है। एत बलि प्रभुर करिया हाथ जोड़, पुस्तके दिले न सब शिष्य गण डोर। हरि बलि शिष्य गण करिले न ध्वनि, सभा कोले करिया क्रांदेय द्विजमणि। शिष्य गण क्रंदन करे न अधोमुखे, डूबी लेना शिष्य गण परानंद सुखे। रुद्ध कंठ हईले न सर्व शिष्य गण, आशीर्वाद करे प्रभु श्री सचिनंदन। इतना कहकर और प्रभु को हाथ जोड़कर सब शिष्यों ने भी अपनी अपनी पुस्तकें बांध ली और हरि हरि कहते हुए सभी ने ध्वनि की। प्रभु सबसे लिपट कर क्रंदन करने लगे। शिष्यगण भी मुख नीचे करके रोने लगे और परम आनंद सुख में डूब गए। सभी शिष्यों के कंठ अवरुद्ध हो गए और प्रभु श्री श्री सचिनंदन सबको आशीर्वाद देने लगे। इस प्रकार महाप्रभु से इतना शिष्यों का प्रेम था कि इतना कहकर प्रभु को हाथ जोड़कर सब शिष्यगण अपनी अपनी पुस्तकें बांध लें और हरि हरि कहकर उच्च ध्वनि करने लगे। बता रहे हैं प्रभु से सब लिपट कर क्रंदन करने लगे और शिष्यगण भी मुख नीचे करके रोने लगे, परम आनंद सुख में डूब गए और सभी शिष्यों के कंठ अवरुद्ध हो गए। प्रभु श्री सचिनंदन सबको आशीर्वाद देने लगे। ये दशा देख पर आगे बता रहे हैं कि दिवसे को आमी यदि है कृष्णदास, तबे सिद्ध हऊ तुम्हारा सवार अभिलाष। यदि मैं एक दिन के लिए भी श्री कृष्ण का दास हो जाऊंगा तो तुम्हारी सभी अभिलाषाएं पूरी हो जाएंगी। क्या बोलते हैं कि और जब मैं एक दिन के लिए भी श्री कृष्ण अपना हमें दास बना लेते हैं तो मैं तुम सभी की अभिलाषाओं को पूर्ण कर दूंगा। तुम्हारा सकले लय कृष्ण कृष्ण र शरण, कृष्ण नामे पूर्ण हुआ सबार बदन। नर निरवधि श्रवणे सुनः कृष्ण नाम, कृष्ण हुए तो मां सभाकार धन प्राण। ये पड़ीला से भाल आर कार्य नाही, सबे मेली कृष्ण बलि बाढ़ एई ठाई। तुम सब श्री कृष्ण के शरणागत हो जाओ, तुम्हारे मुख से श्री कृष्ण नाम से पूर्ण हो। कानों में तुम निरंतर श्री कृष्ण नाम सुनो और श्री कृष्ण ही तुम सबके प्राण धन बन जाए। जो पढ़ लिया वही ठीक है, अब अधिक प्रयोजन नहीं है। बस अब तो सब एक स्थान पर मिलकर श्री कृष्ण का कीर्तन किया करें। तो सारे अब जो है नदिया के जितने भी छात्र थे महाप्रभु के, वो महाप्रभु से व्याकरण संस्कृत व्याकरण पढ़ने आते थे। अब महाप्रभु को छोड़कर जाने की इच्छा नहीं हुई, क्योंकि ऐसी कृपा हो गई उन पर कि अब निरंतर वो कृष्ण बताते हैं कि तुम सब श्री कृष्ण के शरणागत हो जाओ, श्री कृष्ण का नाम मुख से उच्चारण करो, कान से निरंतर श्री कृष्ण का नाम सुनो और कृष्ण को ही अपना प्राण धन बना लो। जो आज तक पढ़ लिया है वही ठीक है, अब और अधिक प्रयोजन क्या है। बस अब तो एक स्थान पर मिलकर सभी लोग श्री कृष्ण का कीर्तन करो। तो यही हम सबको करना है। ये महाप्रभु अपने शिष्यों के माध्यम से हम लोग को आदेश दे रहे हैं कि हम लोग को क्या करना है, अब सबको मिलकर संकीर्तन में जोड़ना। कौन हिंदू, कौन मुसलमान, कौन सिख और कौन ईसाई, कौन कहाँ से, कौन संस्थान से, सबको मिलकर प्रेम पूर्वक क्या करना है, भगवान के भजन में जुड़ना है। तभी हम अपने अनर्थों से निवृत्त हो पाएंगे। जिस डेस्टिनेशन को प्राप्त करने के लिए हम सभी एकजुट होकर प्रयास कर रहे हैं, उस डेस्टिनेशन के प्राप्त करने के लिए ईर्ष्या काम नहीं आएगी। जाना एक ही गोल है, कृष्ण के लोग, गोलोक वृंदावन धाम। वहां पर ये नहीं देखा जाएगा कि आप कौन से संप्रदाय से दीक्षित थे, क्या आपका क्वालिफिकेशन था, किस कास्ट में पैदा हुए थे और किस संप्रदाय से आपने दीक्षा लिया। वहां तो आपके हृदय की स्थिति के अनुसार आपको सेवाएं दी जाएंगी। कृष्ण आपको अपने साथ नियुक्त करेंगे। तो यही बात बता रहे हैं कि आगे पड़ा इल नवदीप वैकुंठेर राय, अघापीय चिन्ह आक्षे सर्व नदी आय। चैतन्य लीलार आदि अवधिना हय, आविर्भाव तिरोभाव यही वेद कह।